रामपुर का गुना और 9 बजे की घंटी। पहाड़ों में बसे रामपुर गांव में रात के 9 बजने वाले थे। गांव के हर कोने में एक अजीब सी घंटी की आवाज गूंज रही थी। गांव का सरपंच विक्रम सिंह चलाकर कह रहा था, 9 बजने वाले हैं, सब लोग अपने घरों में चले जाएं, कोई भी बाहर ना रहे। विक्रम सिंह ने अपने बेटे आर्यन से कहा, बेटा जल्दी जाओ और तमाम खिड़कियां बंद करके दरवाजों पर नमक की लकीर खींच दो। आर्यन ने हैरत से पूछा, पापा ये नमक की लकीर हम रोज क्यों बनाते हैं? बाप ने संजीदगी से जवाब दिया, ये हमारी हिफाजत के लिए है, जल्दी करो। पूरा गांव सुनसान हो गया, हर घर के दरवाजे पर नमक की सफेद लकीर चमक रही थी। अचानक आर्यन की खिड़की पर दस्तक हुई। बाहर से आवाज आई, भैया खोलो, मैं अनिल हूं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अनिल आर्यन का वो दोस्त था जो पिछले महीने गायब हो गया था। आर्यन दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि इसे अपने बाप की नसीहत याद आई, 9 बजे के बाद चाहे तुम्हारा बेहतरीन दोस्त ही क्यों ना पुकारे, दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि वो इंसान नहीं रहता। आर्यन ने हिम्मत करके दरवाज़ा नहीं खोला और सुबह का इंतज़ार करने लगा। कोने का पुराना कुनवा और 50 साल पुराना राज। अगली सुबह विक्रम सिंह आर्यन को गांव के बाहर एक पुराने और पुरस्रार कुनवे के पास ले गया। विक्रम ने बताया, बेटा 50 साल पहले इस कुनवे में एक बच्चा गिर गया था, इसका नाम भी अनिल था। वो गरीब था, इसलिए गांव वालों ने इसे बचाने की कोशिश नहीं की। इसकी मां ने मरते वक्त बद्दुआ दी थी कि हर 50 साल बाद ये गांव अपने एक बच्चे की कुर्बानी देगा। इसी दौरान गांव का एक शख्स रमेश, जो उन बातों को बकवास समझता था और शराब के नशे में धत था, इसने अपने घर पर नमक की लकीर नहीं बनाई। इसे अपनी मरने वाली बेटी की आवाज़ सुनाई दी, पापा मैं जिंदा हूं, दरवाज़ा खोलो। जैसे ही रमेश ने दरवाज़ा खोला, अंधेरे से कई हाथ निकले और इसे खींच कर ले गए। रमेश भी अनिल की तरह गायब हो गया। खौफनाक फैसला और कफ़ारा। विक्रम सिंह ने फैसला किया कि अब इस लानत को ख़त्म करना होगा। हमें इस कुनवे में उतरना होगा, अनिल की रूह को आज़ाद किए बगैर ये सिलसिला नहीं रुकेगा। रात के 8:50 बजे विक्रम सिंह रस्सी के सहारे कुनवे की गहराई में उतरा। नीचे पानी नहीं था, सिर्फ एक नन्हा सा इंसानी ढांचा, कुंजर, पौड़ा था। जैसे ही विक्रम ने इससे मुआफ़ी मांगी, हुआ में खौफनाक आवाज़ें गूंजने लगे, तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से मुआफ़ी मिल जाएगी? विक्रम ने गिड़गिड़ा कर कहा, हमसे गुनाह हुआ, हम अपनी गलती सुधारने आए हैं, बराहे करम इस गांव को मुआफ़ कर दो। ऊपर घड़ी पर 8:59 हो रहे थे। आर्यन चीख रहा था, पापा सिर्फ 1 मिनट बचा है, वापस आ जाएं। ठीक 9 बजे जैसे ही घंटी बजी, विक्रम सिंह रस्सी पकड़कर ऊपर आ गया। इस रात के बाद गांव में कोई दस्तक नहीं हुई, कोई गायब नहीं हुआ। गांव पर से वो कदीम लानत टूट चुकी थी। अंजाम। एक रात आर्यन ने खिड़की से बाहर देखा, दूर वो छोटा बच्चा, पहला अनिल, खड़ा मुस्करा रहा था। इस बार वो खौफनाक नहीं था, बल्कि पुरसुकून था। इसने हाथ हिलाकर अलविदा कहा और अंधेरे में गायब हो गया। अगरचे गांव आज़ाद हो गया था, लेकिन रमेश और अनिल का दोस्त कभी वापस नहीं आए। ये सच है कि कभी कभी बुजुर्गों के गुनाहों की सज़ा अगली नस्लों को भुगतनी पड़ती है। याद रखें, अगर कभी रात को आपके दरवाजे पर कोई दस्तक दे तो सोच समझ कर खोलना, क्योंकि कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो बेहतर है।